नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। सोमवार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत होते ही एक मुद्दा जोर शोर से विधानसभा में उठने लगा और उसकी गूंज सदन और सदन के बाहर दोनों जगह दिखाई देने लगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं आशीष पटेल, उन पर घोटाले का आरोप है, उन पर घूस लेने का आरोप है और प्रमोशन देने के मामले में, पदोन्नति देने के मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। और ये आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगा रही हैं आशीष पटेल की रिश्ते में साली और समाजवादी पार्टी की इस समय विधायक हैं, विपक्ष की विधायक है क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की विधायक होने के साथ साथ अपना एक दल भी है जिसका नाम है अपना दल कमेरावादी। अपना दल कमेरावादी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल क्यों चर्चा में हैं और पल्लवी पटेल के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों गरमाई हुई है, इसी पर आज हमारी ये चर्चा, हमारा ये विश्लेषण है। पल्लवी पटेल सिरातू विधानसभा सीट से साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीती थी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, क्योंकि साल 2022 के चुनाव में जो पल्लवी पटेल की माताजी हैं कृष्णा पटेल, उन्होंने गठबंधन किया था अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ। पार्टी ने पल्लवी पटेल को सिरातू विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया था, वही सिरातू विधानसभा सीट जहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे और केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने सिरातू विधानसभा सीट पर एक अच्छे अंतर से, अच्छे मार्जिन से चुनाव हरा दिया। चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी नेताओं का या ओबीसी का एक बड़ा चेहरा थे केशव प्रसाद मौर्य, उनके ग्राफ में कहीं ना कहीं गिरावट आई और जो पल्लवी पटेल हैं उनकी जीत ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको एक प्रमुख महिला विधायक के तौर पर भी और एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे के तौर पर भी उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभार मिला। लेकिन अब क्या स्थिति है कि क्यों पल्लवी पटेल जो है चर्चाओं में है और क्यों विधानमंडल का जो उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें क्यों पल्लवी पटेल चर्चा में है और इस सत्र से पल्लवी पटेल और आशीष पटेल का क्या कनेक्शन है और क्यों इसको लेकर, आशीष पटेल के मामले को लेकर या पल्लवी पटेल के भाषण को लेकर क्यों विधानसभा में भी हंगामा बरपा है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल जैसे ही सोमवार को विधानसभा का सत्र शुरू होता है उसके कुछ समय बाद ही पल्लवी पटेल खड़ी होती हैं विधानसभा में और विधानसभा में खड़े होने के बाद कहीं ना कहीं वो एक सवाल उठा देती हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो सभापति हैं सतीश महाना, वो उनको रोकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अपनी बात कहती हुई आगे बढ़ जाती हैं और उसके बाद उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। और ऐसे में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो पल्लवी पटेल को बाहर जाने के लिए भी, विधानसभा से बाहर निकलने के लिए भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे नाराज होकर, गुस्सा होकर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल सदन छोड़ देती हैं। लेकिन क्या वो वजह थी क्यों पल्लवी पटेल और सतीश महाना के बीच विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही रोक-टोक होती हुई दिखाई दी और क्यों पल्लवी पटेल गुस्से में सदन छोड़कर चली गई? क्या उसकी वजह थी? उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पल्लवी पटेल ने एक सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ है और वो घोटाला जो है, जो अपना दल सोनेलाल पटेल है, जो पल्लवी पटेल की जो बहन है अनुप्रिया पटेल, उनकी ही अपनी एक पार्टी है अपना दल सोनेलाल, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी सहयोगी दल की भूमिका में है, सरकार में शामिल है और केंद्र में मोदी की सरकार में भी सहयोगी दल के रूप में शामिल है और सरकार में मंत्री भी है। उत्तर प्रदेश में भी उनका मंत्री है और केंद्र में भी अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी का मंत्री है। और केंद्र में अनुप्रिया पटेल खुद मंत्री हैं अपना दल सोनेलाल की तरफ से और उत्तर प्रदेश में जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, वो एमएलसी भी है और एमएलसी के साथ वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके पास प्राविधिक शिक्षा विभाग है और प्राविधिक शिक्षा विभाग में को लेकर ही सवाल खड़ा करती हुई पल्लवी पटेल दिखाई देती हैं। पल्लवी पटेल ने सबसे पहले एक नारा दिया कि पिछड़ा मांगे हिसाब, योगी जी दो जवाब। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को, दलितों को जो लाभ मिलना चाहिए था, जो नई नियुक्तियां होनी चाहिए थी शिक्षा विभाग में, प्राविधिक शिक्षा विभाग में, वो नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ों का और एससी वर्ग का जो कोटा है
उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है, उस कोटे को खाने की साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो लेक्चरर हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग में, उनको रिश्वत लेकर, घूस लेकर उनकी पदोन्नति कर दी गई है और उनको एचओडी के पदों पर बैठा दिया गया है, एचओडी बना दिया गया है, जबकि इन पदों के लिए नई संविदा निकाली जानी चाहिए थी, नई नियुक्तियां होनी थी, मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया। विभाग का मंत्री कहीं ना कहीं संलिप्त है और वो लगातार रिश्वत का खेल, बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसा पल्लवी पटेल का कहना है। सदन से बाहर आने के बाद पल्लवी पटेल चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे विधानसभा में ही, विधानसभा परिसर में ही धरने पर वो बैठ गई, अकेले धरने पर बैठी। अकेले पर धरने पर बैठने की एक बड़ी वजह यह है, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उनकी राहें अलग हो गई, जुदा हो गई और लोकसभा चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतारे थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल जो बात थी वो बिगड़ गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी का सदस्य ही माना और उनके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की या उनको अलग सदन में बैठने के लिए विधानसभा में कोई ऐसा पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से या कोई ऐसी बात नहीं कही गई। तो वो आज भी समाजवादी पार्टी का जो विपक्ष का जो बैठने का स्थान है, समाजवादी पार्टी के विधायकों का जो बैठने की सीटें हैं, उन्हीं के बीच वो आज भी विधानसभा में बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं और वही उनको स्थान जहां पहले सुनिश्चित किया गया था, उसी स्थान पर पल्लवी पटेल विधानसभा में बैठती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया, उस पर भी अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि पल्लवी पटेल ने जो सवाल उठाया है उस पर आखिर सरकार क्यों चुप है? सरकार उस पर सदन में या सदन के बाहर भी क्यों जवाब देती नहीं दिख रही? सरकार का कोई मंत्री, विधायक, नेता उस पर बोलता, प्रवक्ता कोई बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार विधानसभा में जो है कहीं ना कहीं उस सवाल को लेना ही नहीं चाहती है। जिस तरीके से हॉट टॉक दिखी विधानसभा अध्यक्ष और पल्लवी पटेल की, कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर आशीष पटेल के चुप्पी छाड़ ली है। लेकिन अब सवाल इससे भी आगे का एक और है, और वो सवाल है कि आखिर पल्लवी पटेल जो इस समय समाजवादी के साथ भी खड़ी नहीं दिख रही हैं, विपक्ष में होने के बावजूद, समाज पार्टी की विधायक होने के बावजूद, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ भी नहीं, सत्ता पक्ष पर भी वो सवाल खड़े कर रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरीके का राजनीतिक, एक तरीके से उनका इस समय का जिस तरीके की वो राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिन मुद्दों को उठा रही हैं और जो उनका विधानसभा से लेकर सदन तक के बाहर तक का जो उनका पूरा राजनीति करने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो अंदाज आखिर सरकार के पक्ष में है या सरकार के विपक्ष में, यानी कि वो सरकार के साथ है या विपक्ष के साथ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये समझने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को उससे पहले समझना पड़ेगा कि पल्लवी पटेल सरकार या विपक्ष किसके लिए बैटिंग कर रही है इस समय। और इस जो उत्तर प्रदेश में इस समय जो चिट्ठी का जो खेल हो रहा है, चिट्ठी पर जो सियासत हो रही है, ये सियासत क्यों तेज है और इस चिट्ठी की सियासत की शुरुआत कहाँ से और कैसे शुरू होती है। और फिर अगला सवाल एक ये भी है कि क्या इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी कोई खेल है, उनका भी कोई हाथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक आरोप पल्लवी पटेल पर, जब वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत कर अलग हुई थी, तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश में उनके पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए वो माहौल भी बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी से बगावत कर अलग होती हुई दिखाई दे रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आखिर योगी जी का क्या खेल इसमें हो सकता है। पल्लवी पटेल के थ्रू, पल्लवी पटेल की मार्फत योगी आदित्यनाथ कैसे इस मामले में खेल कर सकते हैं, योगी की क्या भूमिका हो सकती है इस पूरी एपिसोड के पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे। जिस तरीके का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और प्राविधिक शिक्षा विभाग के मामले को लेकर, घोटाले को लेकर, रिश्वत को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो बवाल मचा है, उसके पीछे क्या खेल सरकार के मुखिया का हो सकता है। वो खेल ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पल्लवी पटेल की जो बहन है, जो आशीष पटेल की पत्नी है और केंद्र में मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के और एससी वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, यानी इसी साल
लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो हमला बोला था और कहीं ना कहीं पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार पर यानी योगी सरकार पर एक बड़ा आरोप ये लगाया था कि सरकार ने जो है वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं दिया है। कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमे में भर्तियां हैं या संविदा पर जो नौकरियां दी गई हैं उसमें आरक्षण का पालन जो है, आरक्षण का जो पालन है, जो कैटेगरी आरक्षण की उसके तहत, आरक्षण कोटे के तहत ओबीसी और एससी वर्ग को जो है वो नियुक्तियां नहीं मिली हैं। कहीं ना कहीं संविदा में सरकार ने एक बड़ा खेल किया है और एससी और ओबीसी वर्ग का जो कोटा है उसको भी कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों, सामान्य वर्ग के लोगों से भर दिया गया है। तो एक बड़ा आरोप अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखकर योगी सरकार पर लगाया था और योगी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला था। उस हमले के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल के बीच जो राजनीतिक तालमेल था उसमें कमी आती हुई दिखाई दी थी। एक तरीके से राजनीति की भाषा में कहें तो दोनों नेताओं के बीच ठन गई थी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ये बात खल गई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को कई बार, कई मौक़ों पर ये भी दिखाई दिया कि अनुप्रिया पटेल कैसे अपनी ही सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठाती हुई, आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दी और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर वो हमलावर भी दिखी। बिना नाम लिए कई बार उन्होंने सरकार पर हमला भी किया, ऐसा भी साफ तौर पर दिखाई दिया। तो अब जिस तरीके से प्राविधिक शिक्षा विभाग में मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, घोटाले और रिश्वत के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में एक नाम और जुड़ा है और वो नाम है भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं मीनाक्षी सिंह, जो खुर्जा विधानसभा सीट बुलंदशहर जिले की है, वहाँ से विधायक हैं, वहाँ से आती हैं और उन्होंने बाकायदा 50-50 लाख रुपए रिश्वत लेने की बात कहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप प्राविधिक शिक्षा विभाग में लगाए और बाकायदा इसके लिए उन्होंने विधायक मीनाक्षी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी और इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। यानी कि अपनी ही सरकार के मंत्री पर भाजपा की विधायक ने एक बड़ा हमला किया है चिट्ठी के जरिए। जो उत्तर प्रदेश में जो चिट्ठी का खेल है उसको समझने की ज़रूरत है कि पहले अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिखती हैं तो अब अनुप्रिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो अब अनुप्रिया के पति जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में, अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही चिट्ठी लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े आरोप भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लगा रहे हैं। उसके बाद ही अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीती हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक है, वो आरोप लगाती हुई और मामले की जांच करने की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में राजनीति का जो कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का जानी दुश्मन या दोस्त तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए योगी आदित्यनाथ भी अपनी उस पुरानी चिट्ठी का बदला इस चिट्ठी के जरिए अनुप्रिया पटेल और उसके पति आशीष पटेल से लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक पहलू ये भी है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस घटनाक्रम के पीछे जिस तरीके से सरकार की चुप्पी है और सरकार इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही है, सरकार का कोई मंत्री, विधायक, प्रवक्ता, भाजपा का नेता कोई कुछ बोलता हुआ आशीष पटेल के मामले में नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो चुप्पी है वो इस चिट्ठी के पीछे, योगी सरकार की जो चुप्पी है वो इस चिट्ठी के पीछे भी छिपी हो सकती है। ऐसा भी राजनीति में संभव हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं सहमत का खेल सरकार के अंदर भी चल रहा है और सरकार के बाहर भी चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ सरकार और पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में सहमत का खेल उनके नेताओं में दिखाई पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात उत्तर प्रदेश में बने हैं वो हालात इस तरफ साफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं लखनऊ और दिल्ली में एक खेमेबंदी दिखाई पड़ती है और दिल्ली खेमेबंदी के कुछ नेता उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए दिखते हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों। इसके अलावा संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं ओबीसी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते दिखते हैं और अनुप्रिया पटेल, अपना दल की पार्टी भी लगातार ओबीसी और एससी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं नौकरियों के मामले में और आरक्षण देने के मामले में, संविदा कर्मियों की जो संविदा पर जो नियुक्तियां होती हैं उसमें आरक्षण देने के मामले में सरकार को, योगी सरकार को घेरती हुई दिखती है। तो जो तालमेल की कमी है वो साफ तौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दिखाई पड़ती है। तो इस कमी के चलते ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब जो है प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो मामला है भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का, वो गरमाया हुआ है और पल्लवी पटेल इसमें जो है एक तरीके से
मजबूती से आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये बैटिंग वो किसके इशारे पर कर रही हैं, ये ही सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि वो विपक्ष के लिए खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं या फिर सत्ता पक्ष के पक्ष में वो बैटिंग करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं मंत्री आशीष पटेल, उन्होंने कहा है कि वो उनके खिलाफ ये साजिश और षड्यंत्र एक तरीके का है और जो लोग इस साजिश और षड्यंत्र में हैं वो जल्द ही बेनकाब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देंगे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। मगर इस बात से भी एक बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई मंत्री आशीष पटेल के मामले में भी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आशीष पटेल योगी सरकार के मंत्री हैं और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से के कहने पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो यानी वो योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लेते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और उसके पीछे साजिश यानी कि बिना नाम लिए वो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जो इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि सरकार में जो सहमत का खेल चल रहा है वो अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी खिलता हुआ या उस पर चालें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत में यानी पहले दिन ही जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाकर एक हंगामा खड़ा किया और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष की कोशिश जो थी वो संभल और बहराइच जैसी हिंसाओं पर, हिंदू मुसलमान जैसा जो माहौल सांप्रदायिक माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है उसको लेकर प्रशासन की भूमिका पर, संभल और हो या बहराइच हो, उस पर चर्चा की थी। लेकिन कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने उस चर्चा के साथ साथ ही अपने अलग इस मुद्दे को उठाकर एक अलग से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और उस माहौल में वो कामयाब होती हुई भी दिखाई दी। तो ये इस समय जानना दिलचस्प है और समझना दिलचस्प है कि आखिर पल्लवी पटेल जो है वो किसके लिए बैटिंग कर रही हैं। वो सरकार के लिए ही बैटिंग कर रही हैं इस मुद्दे को उछालकर, या फिर वो विपक्ष के लिए बैटिंग कर रही हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके के अभी पूरा घटनाक्रम हुआ और जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया, बताने का काम किया, उस घटनाक्रम से तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष से ज़्यादा कहीं ना कहीं सरकार के लिए इस मामले में बैटिंग होती हुई दिखाई दे रही है पल्लवी पटेल से, क्योंकि सरकार की चुप्पी इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है और कहीं ना कहीं संभल और बहराइच जैसी घटनाओं पर से ज़्यादा पल्लवी पटेल ने जो है वो प्राविधिक शिक्षा विभाग की रिश्वतखोरी के मामले को, भ्रष्टाचार के मामले को उठाने का काम करती हुई वो दिखी हैं। उस पर हंगामा सदन से लेकर सड़क तक वो खड़ा करने का काम करती हुई दिखी हैं। तो इससे ये बात भी साफ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली और यूपी के बीच जो तालमेल है वो ठीक नहीं है और सरकार में सब कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को पल्लवी पटेल ने इस मामले में एक तरीके से फंसा लिया और इसके पीछे की जो साजिश है राजनीति की वो बड़ी गहरी है, जड़ें जिस तरफ अपने बयान में आशीष पटेल जो मंत्री हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग के, वो भी इशारा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आने से पहले कहीं ना कहीं इस पर सियासत जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह तेज हो गई है। लेकिन समझना यही दिलचस्प है और देखना यही दिलचस्प है कि आखिर विपक्ष में बैठे हुए विधायक अब कैसे, किसके लिए, कहां बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं और हकीकत क्या है इस पूरे मामले की। कितना विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, रिश्वत ली गई है या नहीं ली गई है, और जिस तरीके से सरकार की विधायक खुद मंत्री के खिलाफ हो गई है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और सरकार इस मामले पर क्या जांच कराएगी या नहीं कराएगी, और जब जांच कराएगी तो क्या आशीष पटेल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरीके से उन्होंने लिया है। और उन्होंने एक बात और कही है कि साल 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था देश में, उसमें अपना दल सोनेलाल पटेल जो पार्टी अनुप्रिया पटेल की, उसका जो गठबंधन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था। इसलिए एनडीए के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे वो उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी को करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हुए, इस बात को एनडीए का नेता मानते हुए इस बात को कही है और कहीं ना कहीं इस बात से साफ वो योगी आदित्यनाथ पर एक हमला बोलते हुए, उन पर एक तंज कसते हुए भी वो इसमें अपने बयान में दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है वो अब योगी बनाम अनुप्रिया भी उत्तर प्रदेश में होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जो है इस पूरे मामले को जिस तरीके से उठा रही है, तो
ये मामला जो है, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों बहनों के बीच जिस तरीके से राजनीति को लेकर, जिस तरीके से पार्टियों को लेकर या राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जिस तरीके की लड़ाई होती दिखी है, फिर से वो लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में होती दिखाई दे रही है। क्या इसकी जड़ में एक तरफ सत्ता पक्ष है तो क्या दूसरी तरफ विपक्ष भी है, या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष के ही विधायकों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं अपने सरकार में शामिल और साथ सरकार के साझेदार मंत्रियों के खिलाफ ही माहौल को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही जो है, जो उनका इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी ही सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहा है, और जिस पर राजनीति उत्तर प्रदेश की गरमा रही है। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर अब पल्लवी पटेल द्वारा उठाए गए पूरे मामले पर सरकार जांच कराती है या नहीं कराती है, और जांच से पहले अनुप्रिया पटेल अपना दल की जो मुखिया हैं उनका क्या रुख होता है। क्या अब इस मामले में दिल्ली का हस्तक्षेप बढ़ता है, या फिर योगी आदित्यनाथ ही अपनी तरफ से अपने सरकार की मंत्री के खिलाफ जांच का कोई आदेश देते हैं। तो लेकिन फिलहाल जो है सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रखती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से चुप्पी साधी है वो बता रही है कि सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खुद बीजेपी के विधायक ही और विपक्ष के विधायक मुद्दे को उछाल जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, लगातार हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रहेगी। लेकिन आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी और बने रहिए हमारे साथ। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पूरे विश्लेषण पर कमेंट कर अपनी राय भी दीजिए। नमस्कार।